हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम करने वाले हैं एक लॉन्ग वीडियो। और आपको तो पता ही है, काफ़ी दिनों से मैंने एक भी लॉन्ग वीडियो नहीं बनाया है। और आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि मैं शॉर्ट्स क्यों नहीं बना रही हूँ। तो मैं कल से ही अपना डेली व्लॉग्स चालू करने वाली हूँ, तो आप ज़रूर जाके देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एज द थंबनेल सजेस्ट, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन मुंबई, फ्लैट एंड पीजी दोनों में ही। मतलब क्या एक्सपेंसेस है एंड क्या बजट होना चाहिए अगर आप मुंबई शिफ्ट हो रहे हो, और अगर आप पीजी जाने का सोच रहे हो तो क्या बजट होना चाहिए, या फिर आप कंफ्यूज्ड हो कि पीजी जाए या फिर फ्लैट जाए। तो मैं आपको इस वीडियो में फुल डिटेल्ड मतलब एक्सप्लेन करूँगी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है वाइल शिफ्टिंग। एंड विल बी टॉकिंग अबाउट वेरी डिफरेंट सिचुएशंस जहाँ पे मैंने बहुत चीज़ें फेस करी है। मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूँगी। और ग्रोसरी से लेके बजट से लेके ट्रैवल से लेके वी विल बी टॉकिंग अबाउट एवरी डिफरेंट एस्पेक्ट्स, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या एक्सपेंसेस लगते हैं इन तीनों चारों चीज़ों में। और जो लोगों को पीजी के बारे में जानना है तो आई विल बी स्प्लिटिंग दिस वीडियो इनटू 2 हाफ्स, जहाँ पे पीजी एंड देन फ्लैट। सो आप लोग पीजी देख सकते हो जिनको पीजी का देखना है, मतलब पीजी के लिए जाना है, और जिनको फ्लैट के लिए जाना है वो आप स्किप करके फ्लैट के सेक्शन में जाके देख सकते हो। और जो लोग मेरे जैसे हैं जो फर्स्ट टाइम आ रहे थे और पूरे कंफ्यूज्ड है कि क्या करना चाहिए, तो उनको मैं सजेस्ट करूँगी आप पूरा वीडियो देखो और आपको कुछ ना कुछ आइडिया तो ज़रूर मिलेगा। तो लेट्स टॉक अबाउट द डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर ये है कि मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेट एक्सपेंस बताऊंगी, ना कि आप ये बोलोगे कि आप आओगे तो आपको इतना ही खर्च होने वाला है। नहीं, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर लिविंग कॉस्ट। आप कैसे रह रहे हो, अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हो या फिर आपकी डाइट अलग है तो आपको शायद थोड़ा ज़्यादा खर्च पड़ सकता है, बट अप्रॉक्सीमेटली आपको इतना ही लगेगा। सो गाइज़, मैं इंट्रोडक्शन में आपको क्या ही बताऊँ। आपको पता है मेरा नाम अनीशा है एंड मैं मुंबई में ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं मेरे यहाँ पे रहते हुए। और मैं पीजी में भी रही हूँ, मुंबई में भी रही हूँ, पीजी में नवी मुंबई में भी रही हूँ, और मैंने फ्लैट भी लिया है, फ्लैट में भी मैं रही हूँ। सो इट इज़ होल ऑफ अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो बहुत डिफरेंट सिचुएशंस देखे हैं। तो मैं आपको इसमें उसी के बेसिस पे फुल वीडियो कवर करने वाली हूँ। ओके, तो अगर आप मुंबई आ रहे हो ना, तो आपको जो है, या तो आप मुंबई में जॉब कर रहे होगे या फिर आप नवी मुंबई में जॉब कर रहे होगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुंबई में जॉब करते हैं बट उनको प्रेफरेबल नवी मुंबई लगता है, तो दे स्टार्ट लिविंग इन नवी मुंबई। सो आई विल टॉक अबाउट बोथ द पीजीज़। ठीक है, मुंबई के भी पीजीज़ एंड नवी मुंबई के भी पीजीज़, क्योंकि मैं दोनों जगह रह के देख चुकी हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मुंबई का, तो वहाँ पे मैं रही थी कुर्ला में, और वहाँ पे मेरा जो एक्सपेंस था आज से 1 साल पहले, तो आई थिंक 1000 तो बढ़ चुका होगा। वहाँ पे मेरा ट्रिपल शेयरिंग का 11 के रेंट था, सिर्फ रेंट। इलेक्ट्रिसिटी वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द रेंट। इलेक्ट्रिसिटी अलग से आता था अराउंड 500 रुपीज़, जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी आता था। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक चीज़ नोटिस करने वाला है कि ये जो 11 के जो है मैंने बोला, वो सिर्फ रेंट है, यहाँ पे फूड आपका इंक्लूडेड नहीं है। सो यू हैव टू कुक योर ओन फूड। सो यू विल गेट वन किचन सेटअप, जहाँ पे आपके पास यू शुड हैव योर ओन यूटेंसिल्स एंड यू विल बी कुकिंग योर ओन फूड। वहाँ पे हर एक पीजी में यू विल गेट एवरी अम्यूनिटीज़। मतलब 11 के में एसी वाज आल्सो देयर, गीज़र, और क्या होता है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये चारों चीज़ थे वहाँ पे। जो हमारा वॉशरूम था, इट वाज वो शेयरिंग था, वो हमें ऑलमोस्ट 4 पीपल वर शेयरिंग द होल हॉल एंड 3 पीपल आर शेयरिंग 1 रूम। सो 4 + 3 दैट इज़ 7 पीपल। वी यूज़ टू शेयर 1 वॉशरूम विथ 7 पीपल। बट ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे बीच में ऐसे झगड़ा वगड़ा हो रहा है। एवरी वन वॉज लाइक कॉर्पोरेट गर्ल्स एंड दे नो हाउ टू डील विथ इट, सो दे मैनेज देयर टाइम्स अकॉर्डिंग टू दैट। सो लेट्स टॉक अबाउट ग्रोसरी। तो ग्रोसरी में मेरा अराउंड 5 के खर्च हो जाता था, मतलब खाने और ट्रैवल का अगर बात करो तो आपका ऑलमोस्ट 5 के तो लग ही जाएगा।
बट द थिंग इज़ कि वो आपके एक्सपेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि मेरा जो था ट्रैवल और ग्रोसरी मिला के मुझे अराउंड 3.54 लगता था, क्योंकि मेरा जो पीजी था वो मेरे ऑफिस से वॉकिंग डिस्टेंस पे था। कभी कभी मुझे चलने का मन नहीं करता था तो आई यूज़ टू टेक ऑटो, जिसका कॉस्ट मेरे को 23 रुपीज़ आता था, क्योंकि यहाँ पे 1 किलोमीटर का वहाँ पे पहले 23 था, अभी 26 हो गया है, तो इसलिए। बट अगर आप बोलोगे ग्रोसरी एंड ट्रैवलिंग का, तो मैं बोलूँगी अराउंड 4,000 इफ़ यू आर लाइक यू आर नॉट ईटिंग आउटसाइड अ लॉट देन, ठीक है। अगर आप बाहर खा रहे हो और बाहर जाते हो खाने एंड ऑल, एंड आपका जिम का एक्सपेंस है, तो आपको ज़्यादा पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। तो 11 के प्लस 500 रुपीज़ इलेक्ट्रिसिटी बिल प्लस 5,000 यू कैन से दैट इज़ योर होल एक्सपेंस इन मुंबई लिविंग इन अ पीजी। बट अगर आप नवी मुंबई में रह रहे हो और लोग अगर आपको बोलते हैं कि मुंबई से नवी मुंबई बहुत सस्ता है, ऐसा कुछ नहीं है। मुंबई में आपको क्या मिला, 11K में 3 शेयरिंग का रूम मिला, बट नवी मुंबई में क्या मिलेगा, 11K में यू विल गेट 2 शेयरिंग रूम, जिसमें AC एंड ऑल द अदर एमिनिटीज़ विल बी देयर, ओके। एंड यहाँ पे भी ऐसा सीन नहीं है कि आपको किचन में खाना बना के मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। किचन विल बी देयर बट यू हैव टू कुक योर ओन फूड, ओन मील, ओके। इफ़ यू आर अ कॉलेज गर्ली और इफ़ यू आर अ कॉलेज इफ़ यू आर गोइंग टू ऑफिस, ओके, दोनों केस में यू हैव टू कुक योर ओन फूड इन इफ़ यू आर लिविंग इन मुंबई। यही प्रॉब्लम है यहाँ का। इन नवी मुंबई आई एम लिविंग इन सीवुड्स से बहुत पास है मेरा पीजी नेरुल में है। एंड नेरुल में जहाँ मैं रह रही हूँ अभी, इस पीजी का कॉस्ट है अराउंड 10K, क्योंकि यहाँ पे AC नहीं है मेरे वाले रूम में। आप देख रहे हो मेरे को कितना गर्मी हो रहा है, ठीक है। उसका भी अलग रीज़न है, वो आपको बाद में पता चलेगा, ठीक है। बट इससे पहले मैं जो पीजी में रहती थी उसका जो प्राइस अभी हो गया है वो अराउंड 12K हो गया है। एंड उसका रूम बहुत स्पेशियस था, आपने देखा होगा, एंड उसमें AC भी था, ठीक है। एंड वी यूज़ टू हैव वन किचन एंड वी यूज़ टू कुक, बट द किचन वॉज वेरी स्मॉल, ओके। तो वहाँ पे 12K आपको रेंट पड़ जाएगा, 500 रुपीज़ आप बोल सकते हो आपको इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है, एंड 5,000 इज़ द कॉस्ट विच यू आर लाइक जो आपका खाने और ट्रैवलिंग का कॉस्ट होगा, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा पास ले रहे हो तभी आपका 5,000 ग्रोसरी एंड ट्रैवल का कॉस्ट होगा। अगर आप पास नहीं ले रहे हो तो आपका कॉस्ट बढ़ सकता है। बट यहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम है जो कि है लोकल्स, बट आई डोंट प्रेफर लोकल्स हियर बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा बहुत डर लगता है। इफ़ यू आर नॉट अ मुंबईकर देन आपको बहुत प्रॉब्लम होगा लोकल्स में ट्रैवल करने पे, क्योंकि यहाँ पे जब ऑफिस टाइमिंग होता है तो बहुत रश होता है। तो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर इशू विच वी कम अक्रॉस। लेकिन अगर आप पास में ले रहे हो ऑफिस के तो आपको ये सबसे डील है। नवी मुंबई में यू आर गेटिंग 2 शेयरिंग का रूम with AC and all the other amenities in around, and also grocery and traveling cost मिला के आपको 17K मतलब अराउंड 18K पड़ेगा। बट अगर आप मुंबई में देखोगे तो आपको 3 शेयरिंग का रूम विद ऑल द ACs एंड amenities के साथ अगर आप देखोगे तो आपको अराउंड सेम पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या है, 3 शेयरिंग रहेगा, यहाँ पे आपको 2 शेयरिंग रहेगा, ठीक है। द डिफरेंस इज़ ओनली दिस कि आपको यहाँ पे नवी मुंबई में डबल शेयरिंग का रूम मिल रहा है, वहाँ पे आपको ट्रिपल शेयरिंग मिलेगा। तो दिस इज़ ऑल्सो गुड, बट आई डोंट थिंक कि इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट यू सम ऑफ द पीजीज़ अगर आप मुंबई में रह रहे हो और या नवी मुंबई में रह रहे हो। तो मुंबई में देयर इज़ वन वेबसाइट और यू कैन से पीजी का होल कम्युनिटी है, दैट इज़ द हैबिटेट मुंबई। तो वहाँ उसी से हमने वहाँ पे मतलब रहना चालू किया था। हैबिटेट मुंबई करके एक पीजी आपको दिख जाएगा गूगल पे। एंड अगर आप नवी मुंबई में देख रहे हो तो देयर इज़ वन घर अपना पीजी, एंड द अनदर वे आई एम करेंटली लिविंग इन इट इज़ गोपाल पीजी, ओके। ये दोनों ही पीजी अच्छे हैं। गोपाल पीजी इज़ फार बेटर बिकॉज घर अपना पीजी में यू कैन सी द रेटिंग्स एंड यू कैन चेक इट आउट, बिकॉज वहाँ पे क्या है ना कि वहाँ पे ये लोग सर्विसेज बहुत लेट प्रोवाइड करते हैं। मतलब अगर आपका कुछ भी ख़राब हो जाता है तो आपको बाद में पता बाद में ये लोग ठीक करके देते हैं। तो एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जब मैं मुंबई में कुर्ला में रहती थी तो वहाँ पे अगर AC ख़राब हुआ या कुछ भी ख़राब हुआ तो उसका जो कॉस्ट ऑफ उसको जो ठीक करने का जो कॉस्ट था वो हम सारे पीजी मेट्स में डिवाइड होता था, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ पे आई नवी मुंबई में तो यहाँ पे जो कॉस्ट है वो आपका डिवाइड नहीं होता, ये कॉस्ट आपके
रेंट में इंक्लूडेड रहता है। तो एक्स्ट्रा कुछ भी आपको एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी एसी ख़राब हो जाता है तो वो लोग आके खुद ही ठीक करते हैं, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, ओके। बट मुंबई में आपको पे करना पड़ता है, वो चीज़ आपके पूरे पीजी में डिवाइड होता है एंड यू हैव टू पे दैट। इनफैक्ट वहाँ पे अगर रूम में साफ़ सफाई के लिए भी अगर आंटी आ रही है और कोई चीज़ खराब मतलब सामान ख़त्म हो रहा है तो उसके लिए भी जो पैसे लग रहे हैं वो आप लोग सब में डिवाइड करके लेना होता है। इट्स लाइक अ मोर लाइक अ फ्लैट सिस्टम। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्लैट सिस्टम। फ्लैट में क्या सीन है, तो जब मैं फ्लैट में रहती थी तो उल्वे करके एक जगह था जहाँ पे हमने फ्लैट लिया था एंड 2 BHK हमें पड़ा था 15K में। बट उल्वे जो है आप जानते होंगे कि नवी मुंबई एयरपोर्ट डेवलप हुआ है तो वो उस एरिया पे आता है। अभी वो उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, इसलिए आपको वहाँ पे रेंट आपको कम पड़ता है, ठीक है। लेकिन ट्रैवलिंग एंड ऑल मिलाओगे तो मतलब ट्रैवलिंग कॉस्ट भी उतना नहीं है, बट थोड़ा दूर है नवी मुंबई से। अगर आप फैमिली के साथ हो तो ऑब्वियसली यू कैन प्रेफर उल्वे, बिकॉज वहाँ पे कुछ सेक्टर्स बहुत अच्छे से डेवलप्ड हैं, यू कैन लिव देयर। अगर आपका ऑफिस नवी मुंबई में है तो वहाँ पे 15K में 2 BHK, लाइक 20K में 2 BHK आराम से मिल जाता है एंड 1 BHK आई थिंक अगर फुल्ली फर्निश देखा जाए तो 16-17 में मिल जाता है, ठीक है। और बट अगर आपको नेरुल, सीवुड्स, बेलापुर साइड में अगर रहना है तो आपका 2 BHK इज़ अराउंड 25 ऐसा अनफर्निश्ड, ठीक है। तो पहले मैं बता दूं कि फ्लैट्स का 3 कैटेगरीज है। वन इज़ फर्निश्ड, अनफर्निश्ड, सेमी फर्निश्ड, ठीक है। सेमी फर्निश्ड में आपको क्या मिलता है, लाइट्स, फैंस एंड ऑल सब कुछ रहेगा और वहाँ पे बस किचन में जो क्या बोलते हैं कबर्ड एंड ऑल लगा रहता है, ठीक है। बस यही है आपका सेमी फर्निश्ड, ठीक है। एंड अनफर्निश्ड इज़ लाइक कम्प्लीटली कुछ भी नहीं है, आपको सब कुछ ज़ीरो से लेके आना पड़ेगा। एंड फुल्ली फर्निश्ड इज़ लाइक A to Z सारा सामान है, बट A to Z सारा सामान का आपको ज़रूरत नहीं पड़ता है वाइल लिविंग एज अ बैचलर, ओके। तो आप कुछ चीज़ें यहाँ पे रेंट भी कर सकते हो, लाइक देर आर मैनी डिफरेंट साइट्स जहाँ से आप रेंट कर सकते हो, लाइक रेंटो मोजो एंड फर्लेनको। सो रेंटो मोजो इज़ वेरी मतलब मैं ज़्यादा बोलूँगी कि वो ना थोड़ा ज़्यादा रीज़नेबल है, लाइक 350 और अराउंड 450 के मुझे ना एक अच्छा खासा कबर्ड मिल गया था, तो वहाँ वो ज़्यादा रीज़नेबल है फर्लेनको से, ठीक है। बट वहाँ पे क्या होता है, रेंटो मोजो में आपको ना थोड़ा सा उसको डिपॉजिट पे करना पड़ता है, बट अगर आप डिपॉजिट पे करते हो तो लास्ट का रेंट आप स्किप भी कर सकते हो, तो दैट इज़ अ गुड डील, ओके। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है गाइस, सॉरी, ओके। यहाँ पे जो फ्लैट्स है नवी मुंबई में अनफर्निश्ड आप देखोगे तो अराउंड 22 to 25 के 2 BHK आपको मिल जाएगा, बट बेलापुर में, वो भी सिडको के फ्लैट्स है। तो वो फ्लैट्स पे जनरली जो प्रॉब्लम हमने फेस किया था वो ये था कि वहाँ पे ना आपको वो वॉशरूम का इशू होता है, इंडियन वॉशरूम मिलता है और अगर आपका वॉशरूम मतलब इंग्लिश टॉयलेट्स है तो देन दे विल इंक्रीज द रेंट। ओह गॉड, दिस इज़ सच अ मेस, नो। तो आप आई सजेस्ट कि आपको अगर ट्रैवलिंग से कोई इशू नहीं है तो यू कैन गो एंड स्टे इन उल्वे एंड कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है, ऑटोज़ और ट्रेन अवेलेबल है, एकदम लोकल ट्रेन भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ रह सकते हो। वहाँ का प्राइसेस आर वेरी गुड। 15K में आपको फुल्ली फर्निश्ड 1 BHK मिल जाएगा या 1 RK भी मिल जाएगा, वो भी अच्छे सोसाइटी में एंड अलोन बिल्डिंग्स में। एंड आपको अगर 2 BHK चाहिए तो मैं बोल सकती हूँ कि आपको 20K लग सकता है, बट 20K में अनफर्निश्ड आपको मिलेगा, बट दीज आर द प्राइस रेंजेस। बट अगर आप जा रहे हो मुंबई में फ्लैट देखने तो वहाँ पे 30K से तो बस चालू ही होता है, वो भी अनफर्निश्ड, ओके। सो अगर आप नए हो तो आई सजेस्ट कि यू शुड स्टार्ट लिविंग इन अ PG फर्स्ट। वाई? बिकॉज आपके पास वो हैबिट नहीं होगा कुक करने का, तो देन व्हाट हैपन्स इज़ आपको 6-7 मंथ्स में कुक करने का हैबिट हो जाएगा। बट जिनको कुक करने का हैबिट है दे वोंट फेस एनी प्रॉब्लम, बट मुझे नहीं था तो मुझे प्रॉब्लम्स हुए थे। एवरी डे आपको रात में आके डिनर बनाना है, आप ऑफिस से आ रहे हो, तो इट्स काइंड ऑफ वेरी हेक्टिक, बट धीरे धीरे आदत हो गया। तो दिस वाज इट। और अगर आपको कोई भी कुछ और डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। आपने देखा होगा कि मेरा एक और वीडियो PG रिलेटेड था और उसमें मुझे ऑलमोस्ट 40 कमेंट्स थे, तो मैंने सारे के सारे कमेंट्स में रिप्लाई किया था। तो अगर आपको कुछ भी और
जानना हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन, एकदम झटाक से लाइक कर दो, क्योंकि ना बहुत गर्मी में बना रही हूँ मैं ये वीडियो। ठीक है, फाइनली मैंने एक लॉन्ग वीडियो बना लिया है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर इट विथ यू ऑल। फाइनली लेट्स कंक्लूड द वीडियो। आपने यहाँ पे देखा कि अगर आप पीजी या पीजी में रहते हो तो आपको ऑलमोस्ट बजट जो है ग्रोसरी, ट्रैवलिंग एंड रहने का बजट अराउंड 17 to 18 के लग जाएगा। ठीक है, बट अगर आप फ्लैट में रह रहे हो तो डबल शेयरिंग लेके रहोगे अगर आप, तो भी आपको सेम ही पड़ेगा। बट वहाँ पे भी आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ करना पड़ेगा, वो है फ्लैट का साफ़ सफाई। अगर आप और आपकी रूममेट या बोल सकते हो फ्लैटमेट मिलके साफ़ सफाई कर रहे हो देन इट इज़ वेरी कूल। ठीक है, क्योंकि पीजी में आपको साफ़ सफाई करने के लिए आंटीज़ मिल जाती है एंड उसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होता है, वो आपके रेंट में इंक्लूडेड होता है। ठीक है, बट आपको फ्लैट में ये प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो आई हैव गिवन यू ऑल द सिनेरियोज एंड ऑल द प्रॉब्लम्स विच वी फेस वाइल लिविंग इन पीजी एंड फ्लैट्स इन मुंबई, क्योंकि दीज आर द रियल प्रॉब्लम्स जो मैंने अपने टाइम पे फेस किया है। सो दिस वाज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।